पहली बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटका के उडुपी में उठा हिजाब तनाजा रियासत में हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से समाअत के इनकार के बाद आज से 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। इस बीच रियासती हुकूमत ने कई एहतियाती कदम उठाए। कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने तुमकुर में भी दफा 144 नाफिज करने का ऐलान किया है। इंतजामिया की कोशिश है कि तालीमी इदारों के आसपास किसी भी तरह के तशद्दुद को रोका जाए। रियासत में अब तक कुल 9 अजला में दफा 144 नाफिज है। यह हुक्म सभी तालीमी इदारों से 200 मीटर की दूरी पर नाफिज होगा। इससे पहले उडुपी जिले में इस तरह के हुक्म को नाफिज किया गया था। आपको बता दें कि मुसलसल जो हिजाब का तनाजा है वो गर्माता जा रहा है कर्नाटका के अंदर। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, 26 जनवरी को तशद्दुद में मुलविस मुलजिम दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें, स्कॉर्पियो कार से वो अपने घर की ओर जा रहे थे जब हाईवे पर उनकी एक टक्कर हो गई, जिसके बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि दीप सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ एक खातून भी मौजूद थी जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। तीसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की रामपुर में वोटिंग के बाद आजम खां की रिहाई के लिए अब्दुल्ला आजम ने कोशिशें तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि वोट डाल चुके हैं रामपुर में दूसरे मरहले के, और उसके बाद अब आजम खां की रिहाई के लिए अब्दुल्ला आजम ने कोशिशें तेज कर दी हैं। तीसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें, इस वक्त की चौथी बड़ी खबर, टॉप सिडेव नोवाक जोकोविच के बीच वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरन फैसला थोपा गया तो फिर आइंदा भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले सकते हैं। वाजो की कोविड मुखालिफ टीका न लगवाने के सबब 19 साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी गई थी और ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने उन्हें मेलबर्न से डिपोर्ट कर दिया था। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके जोकोविच अगले हफ्ते दुबई ओपन में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन जरूरी हुआ तो मुस्तकबिल में वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि वैक्सीन के नाम पर हर शख्स को आजादी हासिल है। पांचवी बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन को लेकर रूस और मगरबी मुल्क के दरमियान बढ़ती कशीदगी को लेकर गहरी तशवीश का इजहार किया है। यूएन चीफ ने फरीकैन के साथ अमेरिका और नाटो इत्तेहाद पर जोर दिया। सिफारती सतह से इन तनाज़ों को खत्म कर इलाके में अमन कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि दुनिया इस तरह के तबाकुन तसादुम के इम्कान को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाज़ेह हो कि मगरबी ममालिक की जानिब से लगातार इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। खुद यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने भी कहा है कि उन्हें इसकी इत्तला मिली है और 16 फरवरी पर यूक्रेन हमला कर सकता है। यूएन चीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि फरीकैन कशीदगी कम करने के लिए संजीदा कोशिशें करें। तो 5 बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बताई, किस तरह से जो मुल्क का हाल 5 बड़ी खबरों के जरिए आपसे बयां किया।